तो गाइस डायरेक्टर ने मुझे बोला है कि आप 4 ड्रेस लेके आना। तो अभी मैं इस बैग में अपने ड्रेसेस डालने लगी हूँ। ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 1 मैंने पहना हुआ है, तो 4 हो गए। तो अभी मैं घर से निकल चुकी हूँ, अभी चलते हैं। और नीचे गाड़ी खड़ी हुई है। सो गाइस डायरेक्टर ने गाड़ी भेजी है और अभी मैं नीचे उतर रही हूँ। अभी मैं जाऊँगी बस। एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो इंट्रोडक्शन देना तो मैं भूल ही गई, क्योंकि मैंने व्लॉग बहुत ही जल्दी में स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही थी शूट के लिए। सो गाइज, मेरा नाम है वदिया कुरैशी और मैं एक आम सी लड़की हूँ जो कि फर्स्ट टाइम शोबिस में गई है। तो इस व्लॉग में मैं आपको अपना शोबिस का एक्सपीरियंस बताऊंगी। ये जिस ड्रामा के शूट में मैं जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है तरके वफा, जो कि आता है ARY डिजिटल पे। अच्छा, तो जब मैं शूट पे गई थी तो मैंने स्टेटस लगाया था, तो मुझसे काफी लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। वैसे तो बहुत सारे सवाल किए थे, लेकिन एक क्वेश्चन जो कि सबने ऑलमोस्ट किया था, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था, वो ये कि आखिर मुझे ये शूट कैसे मिला। तो मैं बताती हूँ कि मुझे ये शूट कैसे मिला। वो ऐसे कि मेरे बाबा के कॉन्टेक्ट्स हैं डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ। तो अब मैं फ्री बैठी थी घर में, यूनिवर्सिटी भी ऑफ थी, तो मैंने अपने बाबा से कहा कि मुझे कोई छोटा मोटा रोल दिला दें। उन्होंने डायरेक्टर से बात की और डायरेक्टर ने बोला कि हाँ अगले दिन आ जाएं, एक रोल है। तो मैं गई और मुझे बताया गया था कि हीरोइन की दोस्त का रोल है और एक ही सीन में आना है। फिर अगले दिन जैसे मैं सेट पे पहुंची तो मुझे पता चला कि हीरोइन की दोस्त का रोल नहीं है, बल्कि हीरोइन की बहन की दोस्त का रोल है। तो मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार ये क्या, मुझे इतना साइड रोल मिला है। लेकिन फिर अचानक से मैंने देखा ईमान खान को। जब मैं मेकअप रूम में बैठी थी और ईमान खान एंटर हुई तो मुझे पता चला कि हीरोइन की बहन ईमान खान है। और मैं इतनी ज्यादा खुश हुई ना कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मुझे ईमान खान बहुत पसंद है। और जब मैंने ईमान खान को देखा ना, मेरा दिल किया मैं जाके उनको बोलूं कि आई एम योर बिग फैन, लेकिन बस मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कुछ बोलने की, क्योंकि वो मैंने जब उनको देखा तो मेरी बोलती बंद हो गई, मुझसे कुछ एक्सप्रेस ही नहीं हुआ। और मैं बस मुसलसल ईमान खान को देखे जा रही थी कि क्या ये रियल है या मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ या कोई ये फेक है, पता नहीं बस मुझे क्या हो गया था। मैं बस उसे देखे ही जा रही थी। खैर, तो फिर मेकअप आर्टिस्ट ने मेरा मेकअप किया और ईमान खान ने अपना मेकअप खुद ही किया था। मैं देख रही थी कि वो पता नहीं क्यों अपना मेकअप खुद कर रही है। फिर मैंने सोचा शायद उसको अपना मेकअप खुद ही करना पसंद होगा। खैर, तो उसके बाद मैं भी रेडी हो गई, ईमान खान भी रेडी हो गई और हमारा सीन था। और सीन से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, ये बोतल की कि इसमें W लिखा हुआ है, क्योंकि ये पानी की बोतल मुझे दी गई थी। और इसी तरह सबकी पानी की बोतल्स पे अलग अलग लफ्ज लिखा होता है। जैसे ईमान खान की बोतल पे E, और जिसकी जो बोतल होगी उसका नाम उस पे लिखा होता है, या नाम का पहला अल्फाबेट। और ये थी बुक जिसमें सारे सीन्स लिखे हुए थे ड्रामा के, कि कौन से एपिसोड में कौन से मतलब सीन होंगे। उसके बाद हमारा सीन शूट हुआ। मुझे तो एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी पहली दफा में मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग अच्छी कर ली थी। और बिहाइंड द सीन्स भी रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने यहाँ पे बिहाइंड द सीन्स भी लगा दिए हैं व्लॉग में। मेकअप के साथ साथ मेरा हेयर स्टाइल भी उन्होंने ही बनाया था, मेकअप आर्टिस्ट ने। और जब मेरा सीन शूट हो रहा था तो एक हेयर स्टाइलिस्ट मेरे बाल सही कर रहा था, क्योंकि मेरे बाल थोड़े खराब हो गए थे, तो वो सही कर रहा था। एक्टिंग करने में मुझे बहुत मजा आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अब मैं आपको बताऊं कि वीडियो के शुरू में मैंने अपने बैग में 3 आउटफिट्स रखे थे और मैंने कहा था कि डायरेक्टर ने बोला है कि 4 जोड़े लेकर आना। तो वो क्यों? तो मैं आपको बताऊं, डायरेक्टर ने इसलिए कहा था कि वो मेरे कपड़ों में से सिलेक्ट कर सके कि कौन सा जोड़ा मुझे पहनना चाहिए और कौन सा जोड़ा सीन के हिसाब से बिल्कुल सूटेबल रहेगा और वो मैं पहनूं। क्योंकि मेरा कोई मेन रोल तो था नहीं कि मुझे ब्रांड्स अपने कपड़े देते, तो मुझे अपने कपड़े खुद ही लाने थे। खैर, तो मेरा एक सूट सिलेक्ट किया गया और मुझे बोला गया था कि आप सलवार कमीज ही लेके आइएगा। उसके बाद जब मेरा सूट सिलेक्ट किया गया तो वार्डरोब वाले ने मेरे कपड़े इस्त्री करके दिए और फिर मैंने वो कपड़े पहने और मैं रेडी हो गई और फिर मेरा सीन शूट हुआ। मैंने देखा कि मेरे कपड़ों के साथ साथ बाकी सबके भी कपड़े इस्त्री हो रहे थे जिनका सीन शूट होना था। वैसे साइड कैरेक्टर्स को पिक एंड ड्रॉप सर्विस नहीं दी जाती, लेकिन मुझे दी गई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया पहले ही कि बाबा का कांटेक्ट था उनके साथ, इसीलिए मुझे दी गई थी। तो सीन शूट होने के बाद मैं फिर से मेकअप रूम में बैठ गई। ईमान खान भी मेकअप रूम में बैठी थी और फिर मैंने उनके साथ कुछ सेल्फीज ली और वीडियोस बनाई। फिर थोड़ी देर बाद मैम आयशा गुल सेट पे आ गई और वो मेकअप रूम में जैसे ही आई मैंने उन्हें देखा, मुझे और खुशी हुई कि वाओ, मतलब व्हाट अ लकी डे कि मैं आज एक्ट्रेसेस से मिल रही हूँ। पहले ईमान खान से मिली, फिर मैम आयशा गुल से, और फिर क्या बताऊँ थोड़ी देर बाद मैम फजीला काजी भी आ गई थी। भाई मेरा तो बहुत ही लकी डे था कि मुझे
सिर्फ एक्ट्रेसेस को देखने का मौका नहीं मिला बल्कि उनके साथ बैठ के लंच करने का मौका मिला। जी हाँ, जी हाँ। जब मैम फजीला काजी और मैम आयशा गुल आ गई थी तो फिर लंच लगा था और फिर सबने मिलके लंच किया। यानी मैं एक्ट्रेसेस के बीच में बैठ के लंच कर रही थी। मेरे सामने बैठी थी मैम फजीला काजी और मैम आयशा गुल और साइड में बेड पे बैठी थी ईमान खान और मैं सोफा पे बैठ के लंच कर रही थी। मतलब एक ही रूम में एक्ट्रेसेस के साथ बैठ के लंच कर रही थी, वो भी लाइफ में फर्स्ट टाइम। उसके बाद फिर मैंने मैम फजीला काजी से सेल्फी के लिए पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी मैं रेडी नहीं हूँ, मैं रेडी हो जाऊँ उसके बाद सेल्फी लेते हैं। लेकिन मुझे देर हो रही थी क्योंकि मुझे घर जाना था। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा आपको देर हो रही है तो चलो ले लेते हैं सेल्फी। फिर मैंने उनके साथ सेल्फी ली और उसके बाद फिर मैम आयशा गुल के साथ भी सेल्फी ली। और यकीन जानो पिक्चर लेने से पहले तो जहन में बहुत सारी बातें थी कि पता नहीं ये एक्ट्रेसेस कैसी होती होंगी, पता नहीं इनमें कितना एटीट्यूड होगा, क्या पता मैं इनको सेल्फी का बोलूं और ये मुझे इनकार कर दे। तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में घूम रही थी। लेकिन जब मैंने उनसे सेल्फी का बोला तो उन्होंने मुझसे बहुत ही हम्बल तरीके से बिहेव किया और किसी में भी एटीट्यूड नहीं था। जैसे मैम आयशा गुल स्वीट थी वैसे ही मैम फजीला काजी स्वीट थी, दोनों ही बहुत अच्छी थी और उन्होंने मुझे बहुत ही कंफर्टेबल फील कराया। और फिर हम सबने आपस में बातें भी की और मैं तो खामखा ही परेशान हो रही थी कि पता नहीं इनमें कितना एटीट्यूड होगा, लेकिन इनमें तो एटीट्यूड था ही नहीं। फिर जब मैं घर जाने लगी तो उसी टाइम सर शहूद भी आ गए थे। मैंने सोचा कि इनके साथ भी सेल्फी ले लूं, लेकिन वो जैसे ही आए ना तो वो सीन शूट करने में लग गए। मुझे मौका ही नहीं मिला कि मैं उनके साथ पिक्चर ले सकूं। खैर तो फिर मैंने अपना जोड़ा बैग में डाला और उसके बाद मैं घर के लिए रवाना हो गई। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा रहा क्योंकि मुझे किसी ने एटीट्यूड नहीं दिखा। एक्ट्रेसेस बहुत ही अच्छी थी, सबके सब बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। लंच भी बहुत ही टेस्टी था, मतलब ना हर चीज बहुत अच्छी थी और सबने मेरा बहुत ख्याल रखा। तो गाइस फाइनली मैं घर आ चुकी हूँ और अभी सीढ़ियाँ चढ़ रही हूँ, ऊपर जा रही हूँ बस घर। तो गाइस फाइनली मैं अपने घर आ चुकी हूँ। मैं घर आई हूँ और आते साथ ही मेरा भाई मुझे तंग कर रहा है। ये इज्जत है मेरी घर में। गलत बात है यार, छोड़ो आसिफ, छोड़ो यार। व्लॉग बंद। Later that same evening. तो गाइस अभी हम लोग मॉल में बैठे हैं, ऐसे ही बैठे हैं, बस घूमने आए हैं। तो हमारा अचानक से प्लान बन गया था मॉल आने का, तो हम लोग आ गए। तो गाइस हम लोग फाइनली घर पहुंच चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस आज है दूसरा दिन, कल मैं शूट करवा के आई थी और आज जो है ना ड्रामे का एपिसोड आ चुका है, मेरा सीन भी आ चुका है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मैं सीन के लिए। एपिसोड नंबर है 57 और मेरा सीन शुरू होता है 37 मिनट पे, ठीक है। और अब मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछना है, तो मैंने सोचा कि मैं व्लॉग में खुद ही साइड डिटेल बता देती हूँ। और वैसे भी कल जब मैंने स्टेटस लगाया था उसके बाद मैंने इंस्टा स्टोरी लगाई कि मैं मतलब ड्रामे की शूट में आई हूँ, मैंने शूट किया है, तब से मुझे इतने मैसेजेस आए, इतने ज़्यादा कि मैं परेशान हो गई। ये मेरा व्हाट्सएप है, इतने ज़्यादा लोगों के मुझे मैसेज आए। खैर तो सब पूछ रहे थे कि मतलब कौन सा ड्रामा है, क्या है, बहुत सवाल किए सब ने और मुबारकबाद भी दी। और सबको थैंक यू सो मच जिन ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। और आप लोग मेरा ड्रामा देखना मत भूलिएगा, मेरा ड्रामा तो नहीं है, मैं तो साइड कैरेक्टर हूँ। सो गाइज ये है मेरा सीन जिसमें मैं ईमान खान के साथ खड़ी हुई हूँ। हाय इतनी खुशी, इतनी ज़्यादा खुशी कि मैं ईमान खान के साथ खड़ी हूँ। वैसे ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी तो ये थी कि मेरा सीन ईमान खान के साथ हुआ है। वैसे अगर मेरा किसी और के साथ मतलब शूट होता ना, अगर ये सीन किसी और के साथ होता, कोई और एक्ट्रेस होती ना, तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जितनी मुझे ईमान खान के साथ ये सीन शूट करने में हुई है, क्योंकि ईमान खान मुझे बहुत पसंद है। और वैसे भी वो मेरी एज की है। मैंने उसको शुरू में टिकटॉक पे देखा था, जब उसका एक्टिंग में शुरू नहीं हुआ था तो मैं उनको टिकटॉक पे देखती थी, मुझे उसकी वीडियोस बहुत पसंद आती थी। मुझे पता था ये लाइबा खान की बहन है, पहले मुझे पता नहीं था। जब
मैं उसको देखती थी। उसके बाद फिर उसने खुद ही टिकटॉक पे बताया था कि मैं लाइबा खान की बहन हूँ, तो मुझे पता चला अच्छा ये लाइबा खान की बहन है। उसके बाद फिर वो ड्रामा में आना शुरू हुई, तो फिर मैं उनको तब से देखती थी, मुझे बहुत पसंद थी। और फाइनली बस मेरा मतलब मुझे ये पता नहीं था मेरा उसके साथ सीन होगा। बस एक होता है ना कि चलो मुलाकात हो गई, तो मुलाकात होना एक अलग बात है, उसकी खुशी अलग होती है, लेकिन मुलाकात के साथ साथ आप उसके साथ एक स्क्रीन पे टीवी में आ रहे हो, मतलब ये बहुत बड़ी खुशी है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी। तो गाइस ये मेरी सिस्टर ने मुझसे ट्रीट ली है। मैं आई एक सीन में हूँ, मैंने बोला यार मैं एक सीन में आई हूँ, रहम करो। कहते नहीं नहीं टीवी पे तो आई हो, स्क्रीन पे तो आई हो, हमें ट्रीट दो, हमें ट्रीट दो। ये मेरा है, ठीक है, ये मेरी सिस्टर्स ने मंगाया है। हाँ ये मेरी सिस्टर का है, ठीक है, ये मेरा है। तो देखें बस ये होती है सिस्टर, बस आपको लूटती हैं फालतू में। आप मुझे कमेंट में बताएं क्या ये जायज़ था? मैं सिर्फ एक सीन में आई हूँ, क्या एक सीन में आने के बाद इंसान को ट्रीट देनी चाहिए? मुझे तो लगता है ये नाजायज़ ट्रीट है, ये फालतू की ट्रीट है, ये मतलब नहीं देनी चाहिए थी। इन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती ली है ट्रीट। ये कंजूसी की क्या बात है? एक सीन में तो आई हूँ मैं, कौन सा मैंने पूरा ड्रामा किया है? क्या किया है? सिर्फ एक सीन में आई हूँ, 1 मिनट भी पूरा नहीं आई हूँ, उसमें भी मैंने इनको ट्रीट दे दिए। देखिए यार मेरी गरीब के साथ इन्होंने क्या किया है, मुझे गरीब के साथ। कमेंट में बताएं, कमेंट में लिखें नाइंसाफी कमेंट में लिखें। नहीं मेरे साथ कंजूस नहीं लिखें, ठीक है, लिखें नाइंसाफी, ठीक है, नाइंसाफी लिखें, नहीं नाइंसाफी लिखें, कंजूस नहीं लिखें। या जो मेरी आपी के साइड है वो लिखेंगे कंजूस, जो मेरी साइड है वो लिखेंगे नाइंसाफी। अब देखते हैं कि कौन किसकी साइड है, ठीक है। क्या बोल रही है कंजूस? मेरी दोनों सिस्टर बोल रही है कंजूस। अब देखते हैं आप मेरी सिस्टर्स की साइड है या मेरी साइड है। मेरी साइड लेना, ठीक है ना, क्योंकि चैनल मेरा है तो मेरी साइड लीजिएगा, थोड़ा होशियारी कीजिएगा, होशियारी कीजिएगा, मेरी साइड लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं ज़्यादा कमेंट क्या आते हैं, नाइंसाफी आते हैं या कंजूस आते हैं। ओके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज़, लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। जब तक हम अपना जूस पीते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें।